नमस्कार दोस्तों अगर आप वज़न और शुगर दोनों से परेशान हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी, ऐसे दिनचर्या के बारे में बताएंगे। अगर आप अपने डेली की दिनचर्या में ये 6 बदलाव करते हैं तो दोस्तों विश्वास मानिए 3 महीने के अंदर आपका वज़न और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल में आ जाएगा बिना किसी दवा के। लेकिन ये जो 6 बदलाव आपको डेली रूटीन में करने हैं, इसे आप कड़ाई के साथ एक टारगेट बनाकर अचीव करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे 3 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव होगा, उस बदलाव से आप खुद अचंभित हो जाएंगे। अगर आप किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या दोस्तों वजन या मोटापे से परेशानी, सारी चीज़ों में आपको कमी नज़र आएगी। अगर इन चीज़ों के लिए कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं दोस्तों, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं मिल पड़ेगी सिर्फ 3 महीने में। और 3 महीने के बाद अगर ये बदलाव आप जारी रखते हैं, ये बदलाव डेली रूटीन में जारी रखते हैं तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका शरीर अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा कि वो अपनी बीमारी को खुद ठीक कर लेगा। आयुर्वेद में हमेशा इसी बात पर जोर दिया जाता है कि आपको जिस कारण से जो बीमारी हुई हो, सबसे पहले उस कारण को खोजिए और उस कारण को आप हटा दीजिए। आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो बदलाव आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। सबको आप एक कड़ाई के साथ इसे टारगेट मान के अचीव करिए। फिर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मित्रों ये जान लीजिए, जिसे खाने से आपको ये बीमारियां होती हैं, उस अपने डेली दिनचर्या और लाइफ स्टाइल में बदलाव करिए। तो दोस्तों ये 3 महीना का टारगेट लिखिए एक कलम पे। आज से आप इसे फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वो चीज़ें खाना छोड़ना है जिन चीज़ों से ये सारी बीमारियां होती हैं। उन चीज़ों की, छोटी बड़ी चीज़ों की हम बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बाहर की बनी हुई जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, चाहे वो समोसे पकौड़ी हों या जलेबी हों, या फिर दोस्तों पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, टोस्ट हो, ये सारी चीज़ें आपको आज के बाद से नहीं खानी है। आप अपने घर की बनी हुई चीज़ों का ही सेवन करेंगे। 3 चीज़ें आप अपने घर में नहीं लाएँगे, चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल, डालडा, ये 3-4 चीज़ें आप अपने घर में नहीं लाएँगे। यही सारी बीमारियों की जड़ है। और इन चीज़ों में जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, उन चीज़ों का आप सेवन नहीं करेंगे। अगले 3 महीने तक आपके घर में आपकी माताएँ, बहनें जो कुछ बना सकती हैं, वही घर का बना हुआ ही खाना खाना है। यह आप संकल्प ले लीजिए। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जल्दी सोना और जल्दी जागने की प्रक्रिया को अपनाना है। जल्दी सोना और जल्दी जागने की प्रक्रिया को अपनाना है, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप अपने खाने का समय प्रकृति के टाइम के अनुसार सेट करिए। दोस्तों दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है? दिन होता है काम करने के लिए, रात होता है आराम करने के लिए। तो दिन दिन में आप खाइए, रात को आराम करिए। पूर्ण रूप से हमें आराम करना है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, हमें एक गुण चिड़िया से सीखना चाहिए, पंछियों से सीखना चाहिए। दोस्तों ये चिड़िया पंछियाँ जैसे सुबह होती है दाना चुगना शुरू कर देती हैं, और जैसे सूर्य डूबने को होता है ये दाना चुगना बंद कर देती हैं। तो उनके इस नियम को अपनाना है। आयुर्वेद में इस पे बहुत जोर दिया गया है, और हमारे ऋषि मुनि, हमारे पहले के पूर्वज इस नियमों का बड़े अच्छे से पालन करते थे।
तो दोस्तों आपको करना है रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो दोस्तों रात में जितनी भी बीमारियाँ होती वो आपको नहीं होंगी। दूसरा फ़ायदा है दोस्तों आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेगा, जिससे आपका शरीर खुद स्वस्थ और निरोग रहेगा। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों जब आप जल्दी खाते हैं, तो आपका शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर कर लेता है। और जब आप जल्दी खाएँगे तो जल्दी सोने भी जाएँगे। जब जल्दी सोने जाएँगे तो आपको बढ़िया से अच्छी-सी नींद आएगी, क्योंकि जो कुछ आपने हल्का-फुल्का रात का खाना खाया वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अगले दिन सुबह कब खाना है? अगले दिन सुबह आपको खाना है दोस्तों 10 से 11 बजे के बीच, यानी डेली 16 घंटे का उपवास करना है। अब दोस्तों जब आप जल्दी सो जाएँगे तो जल्दी ऑटोमेटिक जग जाएँगे। अब दोस्तों आप कुछ 3 से 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए, जिससे 7 से 8 घंटे की आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। अगर 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो 4 से 5 बजे के बीच ज़रूर उठ जाइए। 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, तो दोस्तों आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। नहीं तो अगर वैसे पेट साफ़ हो जा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर सो के आप बासी मुँह पानी पीते हैं तो इससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी में राहत मिलती है और आपको तुरंत दोस्तों शरीर को एनर्जी मिल जाती है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 से 7 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है। इस 2 घंटे के समय में तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, जहाँ पे मिट्टी, हरी घास और नंगे पाँव करना है। मॉर्निंग वॉक की जो गति होगी दोस्तों आपको 1 मिनट में 60 से 70 कदम रखने हैं। 60 से 70 कदम, और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप 15 से 20 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं घर नहीं आना है, बाहर ही खुले आसमान के नीचे योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। कम से कम 15 से 20 मिनट अनुलोम-विलोम, 10 से 15 मिनट कपालभाति और दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए। ध्यान करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, चिंता, डिप्रेशन से आप दूर होते हैं। इतना डेली रूटीन में आपको करना है। इतना काम करने से दोस्तों आपके शरीर की सक्रियता बनी रहती है। शरीर के अंदर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ सब मजबूत होती है। अब तीसरा बदलाव क्या करना है? आपको दोस्तों कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है, या करना है तो बहुत कम मात्रा में करना है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना है अगले 3 महीने तक। चौथा बदलाव दोस्तों आपको अपने डेली रूटीन में प्रोटीन वाली नेचुरल चीज़ों को शामिल करना है। प्रोटीन से युक्त जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। ये प्रोटीन मोटापे को कम करने, बीमारियों को दूर करने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। पांचवा बदलाव जो आपको करना है दोस्तों, आपको अपने डाइट में करना है। आपको खाना क्या है ये भी जान लीजिए। दोस्तों आपका 70% आपका डेली का 70% डाइट लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। 20% अपने पेट को आप हमेशा खाली रखिए, इसे पानी पी के भरिए, और हो सके तो ही 10% नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करना है। यानी कि नॉन लिविंग वस्तुओं जो द्वारा दोस्तों पकाई जाती है या मशीनों द्वारा बनाई जाती है, वैसे तो हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है चाहिए, लेकिन अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो सिर्फ 10 से परसेंट इन चीज़ों का सेवन करिए। अगर हम दोस्तों लिविंग वस्तुओं की बात करें तो हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगोकर या अंकुरित करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, और प्लांट वेस्ट दूध, दही, मट्ठा। तो दोस्तों ये सब लिविंग वस्तुएं हैं। इनमें जान होती है, प्राण होती है, ऊर्जा होती है, और दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। ऐसी हमें डाइट रखना है। और छठवां बदलाव जो आपको करना है दोस्तों, वो हमेशा आज के बाद आप संकल्प कर लीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए,
कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आज के बाद आप चिंता नहीं करेंगे, आप खुश रहेंगे और दिन भर में एक बार खुलकर हँसेंगे, अंदर से हँसेंगे। दोस्तों, जब हम खुलकर नेचुरल तरीके से हँसते हैं, तो हमारे खुशी के हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज़ होते हैं, जो हमारे शरीर को बीमारियों से मुक्त रखते हैं। तो दोस्तों, हमें डेली यही 6 बदलाव करना है अगले 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव आएगा, दोस्तों आप जान के हैरान हो जाएंगे। अगर आप हमारे जानकारी से संतुष्ट हैं, तो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने में दोस्तों हमारी मदद करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, हमने जो भी जानकारी आपसे शेयर किया है, अगर आप संतुष्ट हैं या इसमें और कुछ आप जानने की इच्छा है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।